हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में 8B का 5th तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8B का वर्ड प्रॉब्लम। द थ्री नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6 इफ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट equals the sum of third and 55, find the number। रेशियो में नंबर गिवन है, थ्री नंबर आर इन द रेशियो 4, 5, 6 इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द थर्ड एंड 55। जो नंबर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो, और जैसे यहाँ भी देख रहे हैं ये 4 और 6, तो ये जो नंबर है गिवन है रेशियो के फॉर्म में, तो हम इसको पहले एज्यूम करेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऐसे करके। तो जो हमारा नंबर आएगा वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इक्वल है किसके, थर्ड नंबर एंड 55। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी, रेशियो में दिया हुआ है तो 4x हो जाएगा। सेकंड नंबर बी 5x एंड थर्ड नंबर बी 6x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है कि इफ द क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर ये और स्मॉलेस्ट नंबर ये है 4x प्लस 6x इक्वल्स द सम ऑफ थर्ड एंड, तो ये जो दो नंबर यहाँ हो गया तो थर्ड नंबर 5x बचा, 5x प्लस 55 ये इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4x प्लस 6x 10x हो गया, और 5x प्लस 55 10x माइनस 5x इक्वल टू 55। तो ये 5x इक्वल टू 55, x इक्वल टू 55/5, 11 5 जा 55 मीन्स x इक्वल टू 11। हम एज्यूम क्या किए हैं, फर्स्ट नंबर 4x मीन्स x का वैल्यू हमारा यहाँ 11 आया है, 4 इंटू 11 मीन्स 44। सेकंड नंबर हमारा क्या है 5x, 5 इंटू 11 55। थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड नंबर हमारा है 6x, 6 इंटू 11 66। फर्स्ट नंबर 44, सेकंड नंबर 55, थर्ड नंबर 66। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ 10 be added to 4 times a certain number,
number. The result is 5 less than 5 times 5 times the number. Find the number. इसको सॉल्व करते हैं. क्या है? If 10 be added 4 times of a certain number, the result is 5 less than the 5 times the number. Find the number. मीन्स वो नंबर क्या है? तो एज्यूम करते हैं. लेट द नंबर बी x. Let the number be x. 4 times of a number. 4x plus 10 added. The result is 5 less than the 5 times the number. अब क्या है? इक्वल टू 5 times 5 less than of number. इसको सॉल्व करते हैं. तो 4x x वाले टर्म को एक साइड सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड सेपरेट करेंगे. तो 4x माइनस 5x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू की इस साइड आएगा तो. और ये LHS में है, RHS में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा. कांस्टेंट इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5x माइनस x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस विथ निगेटिव साइन. तो ये माइनस x इक्वल टू माइनस 15. दोनों साइड सेम साइन है, कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया. x इक्वल टू 15. Hence the number is 15. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इसको इरेज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Two number are such that the ratio between them is 3:5. If each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5:7. Find the original number. Find the original numbers. क्वेश्चन नंबर 8 है 8th एक्सरसाइज का.
सॉल्व करते हैं इसको। दो नंबर है, रेशियो में गिवन है, और उसके बाद क्या है कि इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई 10, और दोनों इंक्रीज होता है कितना से 10/10। उसके बाद द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर, और न्यू नंबर का जो रेशियो होता है 5:7। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? लेट द फर्स्ट ओरिजिनल नंबर बी 3x। क्योंकि ओरिजिनल नंबर इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि जो पहले जो नंबर है वो इस रेशियो में है, और उसके बाद उसमें 10 ऐड होने के बाद वो नंबर चेंज हो जा रहा है, मीन्स न्यू नंबर है उस, और वो इस रेशियो के फॉर्म में है, इसीलिए इसको फर्स्ट वाले को ओरिजिनल नंबर ले रहे हैं। फर्स्ट ओरिजिनल नंबर भी 3x, सेकेंड ओरिजिनल नंबर भी 5x। न्यू नंबर फर्स्ट न्यू नंबर 3x plus 10 increased by 10 if each increased by 10। second new number is 5x plus 10, इसमें भी 10 ऐड हो गया। अब इसका रेशियो है 5:7, मीन्स ऐसे है 3x plus 10 by 5x plus 10 equal to 5/7। एक छोटा सा कंसेप्ट है, a/b इक्वल टू c/d। तो इस फॉर्म में होता है, इसी का यूज करके हम 8A में जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ, अभी कुछ क्वेश्चन उसमें रिमेनिंग है जो आगे किसी वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे जरूर। तो ये क्या हो जाता है AD इक्वल टू BC। तो यही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा और सॉल्व हो जाएगा ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि 7 इंटू 3x प्लस 10 इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 10, ये हो जाएगा 21x प्लस 70, ये हो जाएगा 25x प्लस 50। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड सेपरेट करेंगे। 21x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के LHS साइड आएगा तो, और ये कांस्टेंट प्लस में है तो RHS साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 50 माइनस 70 तो ये हो जाएगा -4x इक्वल टू हो जाएगा -20। दोनों साइड माइनस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/4, 5 टाइम्स में x इक्वल टू 5। तो फर्स्ट ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 3x, मीन्स 3 इंटू 5, x का वैल्यू 5 आया है, मीन्स 15। सेकेंड ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 5x, मीन्स 5 इंटू 5, 25। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
हम 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जिस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड थ्री कंजिक्यूटिव ऑड numbers whose sum is 147। सॉल्व करते हैं इसको। let the first consecutive number x plus 1 सेकेंड थ्री कंजिक्यूटिव बोला तो एक नंबर x प्लस 1 हो गया, सेकेंड कंजिक्यूटिव नंबर x प्लस 3 हो गया, थर्ड कंजिक्यूटिव नंबर x प्लस 5। इफ x इक्वल टू 1 है तो यहाँ x प्लस 1 इसलिए हम लिए हैं कि x इक्वल टू क्या है 2 है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 ऑड हो जाएगा, x प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। और x इक्वल टू 1 होता तो हम क्या लेते हैं x प्लस 2, तो हो जाता हमारा 1 प्लस 2 3, x प्लस उसके बाद क्या हो जाता 4, तो ये हो जाता हमारा क्या x 1 प्लस 4 5 हो जाता, और x प्लस 6 कितना हो जाता है ये 1 प्लस 6 7 हो जाता है। हम ये वाला लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, आंसर जो है सेम ही आएगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, फाइंड द थ्री और कंसेक्यूटिव नंबर। अब ये तीनों का सम जो है 147 के इक्वल है। कुछ सम इज 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ सम इज 147। तो फर्स्ट है x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 147। तो हो जाएगा x 3x प्लस 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 इक्वल टू 147। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 147 माइनस 9, इधर आया तो ये माइनस हो गया। 3x इक्वल टू क्या हो गया 138, x इक्वल टू 138/3, तो ये हो गया 46। x का वैल्यू कितना आ गया 46। अब हम फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर निकालते हैं, x प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 46 प्लस 1
47 हो गया। सेकेंड कंजिक्यूटिव नंबर हो गया हमारा x प्लस 3, तो 46 प्लस 3 हो जाएगा 49। और थर्ड कंजिक्यूटिव नंबर x प्लस 5 इक्वल टू 46 प्लस 5 इक्वल टू 51। ये हमारा तीनों कंजिक्यूटिव नंबर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेन नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। फाइंड 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। numbers whose sum is 234। whose sum is 234। प्रीवियस क्वेश्चन था ऑड का और ये है इवन का। सॉल्व करते हैं इसको भी। ठीक उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन नंबर x be x। सेकेंड कंजिक्यूटिव इवन नंबर be x plus 2। थर्ड कंजिक्यूटिव इवन नंबर x प्लस 4। फर्स्ट हो गया हमारा x, सेकेंड हो गया x प्लस 2 इवन है तो, और थर्ड हमारा हो गया x प्लस 4। हुज सम इज 234। अब ये तीनों को सम कर देते हैं। x प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 234। तो x तीनों x सम हो गया, 3x हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, इक्वल टू 234। 3x इक्वल टू 234 माइनस 6। 3x इक्वल टू 228 हो गया, 6 सब्ट्रैक्ट हो गया इसमें से। x इक्वल टू 228 बाई 3। 7 3 से 7 3 जा 20 फर्स्ट और बच गया 18, तो 3 6 जा 18 मीन्स x इक्वल टू 76। हमारा x का वैल्यू 76 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन नंबर। 76 हो गया। सेकेंड कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या है हमारा x प्लस 2, तो कितना हो गया 76 प्लस 2 78 हो गया। थर्ड कंजिक्यूटिव इवन नंबर
एक्स प्लस 4 मीन्स कितना हो गया 76 प्लस 4 मीन्स 80। आंसर हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11। क्वेश्चन नंबर 11, the sum of the digits of a two-digit number of a two-digit number is 12 if the new number formed by reversing the digits is greater than the original number by 54 find the original number find the original number check your solution सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, the sum of two-digit number the sum of the digit of a two-digit number is 12 if the new number formed by reversing the digits is greater than the original number by 54। सॉल्व करते हैं इसको। लेट द टू डिजिट नंबर बी XY। अब यहाँ हमें टू डिजिट नंबर जब फाइंड आउट करना है तो हमें ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, पर हम यहाँ XY ले रहे हैं। आगे चलकर हम क्या करेंगे कि y को x में चेंज कर देंगे। इससे आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो वन वेरिएबल है, इसमें सेकंड वेरिएबल क्यों आ गया। इस y को हम x में चेंज कर देंगे, इससे कोई समस्या नहीं होगी और क्वेश्चन भी हमारा इजी वे में होगा। क्योंकि दो नंबर है तो दोनों नंबर तो सेम नहीं होगा, और x लिख देंगे सेम तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमें कोई एक डिफरेंट एज्यूम करना ही होगा। अब क्या है, द सम ऑफ डिजिट x प्लस y
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। यहीं हम इसको चेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू 12 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे की ओर, तो इस क्वेश्चन में तो जहाँ हमें y वाला वेरिएबल आएगा तो y के प्लेस पर 12 माइनस एक्स ये पुट कर लेंगे, जिससे हमारा जो है वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा y। ठीक है, अब हम आते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई। ये जो हम एज्यूम किए हैं एक्स वाई, तो ये हमारा यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। तो उसको एक्सपेंड करके हम इस फॉर्म में लिखते हैं, x इंटू 10, और चूँकि टेंस प्लस है तो उससे 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये y प्लस वाई, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, और न्यू नंबर, यही न्यू नंबर भी लिख लेते हैं। न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मीन्स जैसे ये एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ओरिजिनल फॉर्म जैसे लिखे हैं। तो न्यू नंबर हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब ये जो न्यू नंबर हमारा हुआ रिवर्स किए तो इसको, ये जो यूनिट प्लेस पे है ये टेंस प्लेस पे आ गया, टेंस प्लेस वाला क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे आ गया। ठीक, अब हम इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। द डिजिट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 54। द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54। फाइंड द नंबर, चेक योर सॉल्यूशन। तो जब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 54, जब हम न्यू नंबर में से क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू 54। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा 10y माइनस वाई 9y माइनस 10x प्लस एक्स 9x इक्वल टू 54। अब हम देखते हैं कि दोनों साइड 9 कॉमन है, मीन्स y माइनस एक्स इक्वल टू 9 इंटू 6। इसको ऐसे आपको समझने के लिए मैं ऐसा, नहीं तो मैं सीधा कैंसिल आउट कर देता। तो ये 9 दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो ये हमारा y माइनस एक्स जो हो गया इक्वल टू 6 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब हम जो फर्स्ट इक्वेशन के बाद y को चेंज करके रखे हुए थे x के फॉर्म में, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इजी वे में आ जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं, y के प्लेस पर 12 माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो 12 माइनस 2x इक्वल टू 6। ये माइनस माइनस प्लस हो गया विथ नेगेटिव साइन। तो माइनस 2x इक्वल टू 6 माइनस 12। सिंस हियर 12 इज इन पॉजिटिव, तो इक्वल टू के RHS साइड जब इसको हम लेकर गए तो ये हो गया निगेटिव। तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों साइड सेम निगेटिव साइन है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। x का वैल्यू यहाँ क्या आ गया मेरा 3। अब क्या हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ x का वैल्यू आ गया, तो हमें पहले y का वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा। तो हम इस इक्वेशन में या इसमें किसी में पुट कर लेंगे, हम इसी में पुट कर लेते हैं। तो
या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम इसको इक्वेशन नहीं एज्यूम की माने हैं, नंबर नहीं दिए हैं, इसको क्या किए हैं कि हम इसमें y के को x के फॉर्म में इंटरचेंज करके रखे हुए थे पुट करने के लिए। तो x प्लस x के वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, 3 + y = 12। तो क्या हो जाएगा, y = 12 - 3 मीन्स y = 9। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ये है ओरिजिनल नंबर 10x + y मीन्स 10 × 3 + 9, तो हो गया 30 + 9 39। ओरिजिनल नंबर हमारा 39 हो गया। और न्यू नंबर हमारा क्या हो गया, न्यू नंबर हमारा ये है 10y + x, 10y + x, तो 10 × 9 + 3 90 + 3 मीन्स 93 हो गया। अब इसको चेक करना है तो हम कोई एक पार्ट को इरेज कर देते हैं। तो एक पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, बस उसके जस्ट ये सॉल्यूशन हमारा हो गया। ओरिजिनल नंबर ये हो गया, न्यू नंबर ये आ गया है 93। अब हम यहीं इरेज कर देते हैं चेक करने के लिए। चेक योर सॉल्यूशन, ये तो मेरा सॉल्यूशन है, इसको नहीं लिखेंगे। चेक सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा था कि द ओरिजिनल नंबर इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। तो जो हम सब्ट्रैक्ट किए थे न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मीन्स जो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा 39 है और न्यू नंबर हमारा 93 है। तो न्यू नंबर 93 माइनस ओरिजिनल नंबर हमारा है 39। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये 5 54। तो करेक्ट है, ये हमारा जो है चेक हो गया। मीन्स न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 54 आ रहा है, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। करेक्ट है, माय सॉल्यूशन इज करेक्ट। अगर ये 54 नहीं देता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मीन्स ये सॉल्यूशन सही नहीं है। जो हमारा न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर आया है वो सही नहीं आया है, वो गलत आया है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।